जय राधे जय राधे राधे। सुनना, पूरा मंत्र है ये। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय जय राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। कृष्णा जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा। सुनो, गलत मत बोलो। एकदम विशुद्ध बोलो। इस मंत्र से ही भगवान राम कृष्ण प्रकट हुए थे। एकदम 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 आनंद में बोलो, क्योंकि आज जो हम जो सुनने जा रहे थे हैं, वो ईश्वर किस प्रकार से विभिन्न आकृति में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करता है, यही आज हम लोग सुनने जा रहे हैं। इसको कहते हैं मनवंतर स्कंद, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक कल्प में भगवान कैसे किसकी रक्षा करने आते हैं, या ऐसा कहो सृष्टि का इतिहास। इसलिए जरा आनंद में बोलो, सुन के बोलो। अभी तक मैं नहीं कह रहा, शुद्ध बोलो। इसका माने ये मत समझ लेना कि हम कोई व्याकरण के PhD हैं। लेकिन भक्ति में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक किसी का कुछ नहीं चलता। यहाँ तो भक्ति की भाषा चलती है, व्याकरण की भाषा नहीं चलती। जय राधे एकदम अंतर मन से बोलना, सब भूल के बोलना, सब भूल जाओ। अरे ऐसा समझ लो कि हम सब लोग शुक्र ताल में बैठे, नैमिषारण्य में बैठे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे राधे, जय राधे जय। एकदम आनंद में बोलो। अभी कुछ मत बजाओ, बोलने दो। मंत्र है ना, तो इसमें तुम धागे न धिनक दिन, धागे न धिनक दिन बजा रहे हो, तो जरा बोल लेने दो। ये माइक दे दो इधर मुद्रा जी को। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय हाँ
क्योंकि अभी तो ये मंच पर भगवान बैठे, सुखदेव जी बैठे, चेतना बैठी है, ये हाड़ मांस का शरीर नहीं बैठा है। कोई भी कहीं भी कथा हो, कोई भी बैठे, ये मेरी ही बात नहीं है। मेरी बात होगी तो ईगो अहंकार की बात हो जाएगी। कोई भी आके बैठ जाओ, स्वरूप बदल जाएगा। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा 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 जय कृष्णा जय श्री जय राधे। अरे झूम के बोलो, रे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। राजा परीक्षित स्वयंभू मनु शतरूपा आए। सबसे पहले इस पृथ्वी पर स्वयंभू मनु शतरूपा आए। प्रियवत उत्तानपात 2 पुत्र हुए, अनेकों पुत्र हुए। दूसरे मनु के अनेकों मनु हुए, अनेकों। दूसरे मनु के स्वारोचित पुत्र हुए। बस नाम गिन लो फिर आ जाते हैं। प्रियवत के पुत्र उत्तम हुए। उस राज्य में बस हरि मेधा नाम के एक ब्राह्मण हुए। बीच में माइनस कर दो।
उन ब्राह्मण की पत्नी से हरि हुए, हरि भगवान पैदा हुए, जिसने गजेंद्र को ग्राह से बचाया। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। वो ब्राह्मण दो शब्द का स्मरण करते थे, बड़ा प्रिय शब्द है, तुम भी बोलो। ओ शिव शिव, राम राम, कृष्ण कृष्ण नहीं, दो शब्द, विष्णु विष्णु नहीं। हरि स्मरणम, बोलो, हरि स्मरणम भगवत शरणम, बोलो। किसी ने बाइबिल लिखा, किसी ने कुरान लिखा, ठीक है, स्वागत है। किसी ने साधुरपंथी लिखा, स्वागत है। किसी ने विठल पंथ लिखा, स्वागत है। किसी ने स्वामी नारायण लिखा, स्वागत है। सबका अभिनंदन है, अभिनंदन है, समर्पण नहीं। ये दो शब्द से ही सबने सब कुछ लिखा। यही दो शब्द है, जिधर जाइए उधर ये दो शब्द है। क्या? हरि स्मरणम भगवत शरणम। मैं बहुत दिनों से भागवत पढ़ता हूँ, लेकिन समझने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि भगवान को समझने का प्रयास करना ही सुंदर मूर्खता है। भगवान के स्मरण और भगवान के चरणों में समर्पण, यही हमारा असली कर्तव्य है। और उसका मंत्र क्या है? हरि स्मरणम भगवत शरणम। चलते फिरते उठते बैठते हरि स्मरणम। अब हरि मेधा के पुत्र हरि कैसे भक्त की रक्षा करता है। भगवत, बोलो, ये याद रखना, स्वयं शरणम नहीं, धन शरणम नहीं,
बाल बच्चा, बेटी बेटा, नाती पोता शरणम नहीं कह दिया। हाँ हाँ, भगवत शरण। और ये जो भगवान शब्द है ये भी बड़ा विचित्र है। 6 चीज जिनके कंट्रोल में है उसे भगवान कहते हैं। ये किसने बताया? वशिष्ठ ने। हाँ, निलाभ, जीवन मरण, जस अपजस, विधिया। त्रिकूट पर्वत है, रत्नों का भंडार है, वहीं क्षीर सागर है, कदम्ब का पेड़ है। अरे कहीं भी तुम्हें कदम का इत्र मिल जाए तो भगवान श्री कृष्ण के पूरे बदन पर लगा देना, क्योंकि कदम में कृष्ण का कृपा का वास होता है। ये हम लोग सुनेंगे 9, 10, 11। चुपके से हमारे केदार जी पहुंच जाते हैं कदम का इत्र लगाने शाम को मेरे पास। बास है। उस सरोवर में नाना प्रकार के जीव जंतु रहते थे, कोई मारता नहीं था। तुमने एक बात सुनी होगी कि राम रावण युद्ध जब चल रहा था तो रावण ने एक माया किया। क्या माया किया? कि सारे राक्षस जो लड़ने वाले थे उनको गाय बना दिया। अब वो मारते गए, आगे बढ़ते गए, मारते गए, आगे बढ़ते गए, मारते गए, आगे बढ़ते गए। वो गाय को कोई मारे नहीं। गाय को कौन मारे? अवध्य गाव। साफ लिखा है कि जो अवध्य है उसे गाय कहते हैं। और आज थोड़े वर्षों में हमको लगता है गाय का वंश ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम लोग गाय के मांस भक्षी हो गए। भाषण तो देते हैं गो रक्षा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि 2-4 संत हम लोग मिलके, चारों शंकराचार्य मिलके, बाकी और जो तथाकथित संप्रदाय के शंकराचार्य हैं, भयंकराचार्य हैं, जो भी हैं, महंत हैं, मिलके घोषणा करें कि हम लोग आमरण अनशन करने वाले हैं अगर गो हत्या बंद नहीं हुई। भगवान राम भी, क्योंकि वहां तो मनुष्य राम थे ना, वो भी माया के चक्कर में घबरा गए। अचानक विवेक बुद्धि लगाया और उन्होंने क्या किया जानते हो? शेर का बाण छोड़ा, जिससे बाण शेर बन गया। अब शेर का को देखते ही जितनी गायें थी वो सब राक्षस हो गई, नकली गायें सब भग गई। ऐसे ही उस सरोवर में गजेंद्र रहता था, बड़ा बलवान था। अरे वो इतना बलवान था कि सिंह भी उससे डरते थे। देखो जो विचित्र बात है वो देखो, सिंह डरते थे लेकिन गजेंद्र सिंह के पास जाकर के नमन करता था, क्योंकि वो राजा था। लेकिन धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ता गया।
उस सरोवर में स्नान करने गया जहां ग्राह रहता था। देखा गजेंद्र आ रहा है अपने सारे लाम काप दिस दैट के हाथियों हथनियों सबको लेकर के, तो वो किनारा हट गया। गजेंद्र ने स्नान किया। कितनी मर्यादा है पशु में, और हम में कितनी मर्यादा है। नग्न भाषा में हम सड़क पर बात करते हैं, किसी को देख के हम हटते नहीं हैं। हट गया, स्नान किया गजेंद्र ने। सारे जो ग्राह थे मगर थे वो सब किनारे। स्नान किया, डुबकी लगाया, सूंड से पानी छींटा, ठीक था। उसके बाद वो जल क्रीड़ा करने लगा। नृत्य करने लगा, घूमने लगा, पूंछ घुमाने लगा। एक छोटी सी हथनी ने कही कि उधर मगर बहुत है। बस एक लाइन तो मुंह से निकला ही, हमारे सामने कौन बलवान है। जा शील भंग हो गया, आचरण भंग हो गया। तो भी सप्तबाधः कुंठिताम जितिग्राह, 7 बार अपमान को ग्राह ने बर्दाश्त किया। हमसे तो अच्छा है ही, हम एक बार भी अपमान को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अगर ग्राह चाहता, मगर चाहता तो पूरे हाथी को खा जाता, लेकिन उसने कहा कि नहीं, छोटी सजा दे दो। उसने पीछे के एक पैर को पकड़ लिया। बहुत कोशिश किया बेचारा, इधर से उधर, उधर से उधर हूं, पूरी जोर लगाई, क्योंकि मन में अहंकार था, मैं बलवान हूं, मेरे बल के सामने ये क्या करेगा। वो जानता नहीं था कि भगवान का एक बड़ा विचित्र स्वभाव है। बड़ा विचित्र स्वभाव है क्या कि दीन बंधु कर सहज स्वभाव, सहज चलता फिरता स्वभाव। क्या जन अभिमान न राखई काऊ, जो अपना जन है उसके अभिमान को कभी रहने नहीं देते, वो चूर कर देते हैं, मार देते हैं। फिर भी देखा कि जरा देख लो, जब जोर बहुत लगाना शुरू किया, अगर प्रार्थना करता कि ग्राह छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, तो शायद छोड़ देता। लेकिन वो कहा मेरे सामने तुम्हारी ये हिम्मत। जोर लगाता गया, ग्राह ने कुछ किया नहीं, केवल उसको खींचता गया। और जब खींच करके गले तक पहुंच गया, तब कहा कि अब तो समर्पण करना पड़ेगा। तब समर्पण किया, हे गोविंद, हे गोपाल, बोलो क्या। उसके बाद क्या,
अब तो मोहे राखो शरण सारे बलहारे। संपूर्ण बल लगा के मैं थक गया, अब मुझे मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। भगवान बड़ा चिंता में पड़ गए कि ये न विष्णु को बुलाया, न शिव को बुलाया, न ब्रह्मा को बुलाया, ये हम जाएं कैसे? कहा कि ना ये तो हरि शरणम, हरि स्मरणम, भगवत शरणम। और हरि में तो तीनों हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। भगवत शरणम में तीनों हैं, 33 करोड़ देवता के शरण में है। उसी मंत्र का नाम भगवत शरणम। चले हैं। कहा एक नाम और इसने मुझे पुकारा, क्योंकि धरती पर है ना, पानी में गोविंद पुकारा। और भगवान भोजन कर रहे थे। उतना तक ठीक है, गोविंद पुकारा, भोजन कर रहे थे, और रुक्मिणी जी पंखा लगा रही। आज तो फैन आ गया है, पंखा की जरूरत नहीं। राधे राधे, राधे राधे, देखो मिल गए ना। राधे राधे, राधे राधे। चले, जैसे पहला कौर उठाया तो कान में गो पड़ गया, बस वहां से चले। शब्द शब्द ब्रह्मा, शब्द सुन के शब्द वेग से चले। रास्ते में गरुड़ जी आए, बैठ गए। गो चुना, गरुड़ पर वैसा वी। अरे लगता है बहुत तकलीफ में। फिर गरुड़ छोड़ करके मन से भी अधिक वेग से चले और वहां पहुंच गए। आप भी, हम भी देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखा भगवान अपने भक्तों के लिए कितने व्यग्र रहते हैं। सूरदास ने तो यहां तक लिख दिया, विचित्र लिखी। प्रभु तुम सम दीन दयाल नहीं। हे भगवान, तुमसे बड़ा दीन दयाल कोई नहीं। गोसु न भूख को छोड़ के भागे। भू माने पृथ्वी, अख माने आकाश। शुद्ध भोजन से तलवार से लेकर और मस्तक तक पवित्र हो जाता है। ऐसे पवित्र भोजन को गो कान में सुना, मुंह भी जूठा।
और हाथ भी झूठा। रुक्मिणी दे घबराई गई और जाजी मनावन शिव से लागे। पत्नी है ना, कहीं क्या विपत्ति पड़ गई कि मुंह हाथ सब झूठे प्रभु हैं। सूरदास कहते हैं शरण बीच में छोड़ दो, शरण में आया मैं हूँ तुम्हारी। क्यों? तुम सब की हो तारनहार। तारनहार सबके, केवल हमारे आपके नहीं, सबके। जा करके और पहुंच गए। सबसे जब भगवान पहुंचे हैं तो गजेंद्र ने क्या कहा, बस हमारे और आपके मन में क्या होगा, बोलो क्या होगा? कि बस प्राण का भिक्षा मांगेगा, ये ना होगा। अरे कोई हमारा गला दबाए तो हम क्या कहेंगे? बचाओ बचाओ। सपना में भी गला दबाए तो क्या कहेंगे? बचाओ बचाओ। तो उसका गला कौन कहे? सब चीज दबा हुआ है, गलती से श्वास चल रही है, सब चीज दबा है। तो हम तो यही सोचेंगे ना कि भाई वो कहेगा कि प्राण दे दीजिए, इसको मार दीजिए, प्राण दे दीजिए। गजेंद्र कहता है, अब प्रभु की लीला देखो, आ गए तो भी देख रहे हैं, भाव समझ रहे हैं। गजेंद्र कहता है कि मैं प्रभु हाथी के रूप में जिंदा रहूं, ये प्राण नहीं मांगता। तुम्हारे चरणों में हमारा संपूर्ण शरीर लोटपोट करता रहे, इसीलिए मैं प्राण मांगता। कभी कोई सोच सकता है? भगवान ने कहा कि ये दोनों मेरे दर्शन कर लिए, ग्राह भी दर्शन कर लिया और गजेंद्र भी दर्शन कर लिया। इसलिए और ऐसा चक्र सुदर्शन चलाया कि पैर बाहर निकल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और सब देवता वही मंत्र गाने लगे। लेकिन चूंकि बीच में नारद जी गुरु बन के आ गए थे, इसलिए वो उनके मुंह से निकल गया, हरि स्मरणम गुरु स्मरणम भगवत शरणम। और सब मगन होके और बोलने लगे वही जो रोज तुम बोलते हो। क्या? गोविंद जय जय गोपाल गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। इस तरह से मनवंतर में मनु बढ़ते चले गए, आगे बढ़े तो भगवान का एक अवतार का नाम बैकुंठ है। जहाँ भगवान रहते हैं वो भी एक अवतार है, उसका नाम बैकुंठ है। इसीलिए वो अमर है, अजर है, सर्वदा उसमें प्रभु का निवास होता है। भगवान ने कहा संपूर्ण संसार के देवताओं के रक्षा के लिए भगवान ने अमृत निकाला। उसकी भी एक बड़ी विचित्र बात।
दुर्वासा का नाम सुना है? सुना है कि नहीं कभी? सुना है? अरे बोलने में शर्म लगे तो सर तो ऐसे कर ही सकते हो। जब तब करके दुर्वासा जी आनंद में जा रहे थे देवलोक में। उधर से ऐरावत पर चढ़ के इंद्र महाराज आ रहे थे। अब तपस्या से दुर्वासा जी गए थे, और दुर्वासा की बहुत सी कहानी आप जानते ही हैं। उन्होंने, वो तो नीचे सर करके चलते थे, जब वो जा रहे थे तो उन्होंने अपनी माला उतार करके और इंद्र को दिया। इंद्र तो अपने अहंकार में था। देखो जरा सा अहंकार क्या करता है, अहंकार में था, ईगो में था। माला जब दिया तो इंद्र ने क्या किया कि उस माला को हाथी के मस्तक पर डाल दिया। हाथी ने क्या किया कि सूंड से उस माला को ले करके और पैर से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने देखा तो कहा कि अरे अमुक भक्त ने ये माला पहनाया और मैं माला पहनाते समय माले माले महामाले माले तत्व विवेचनम माले सुगंधि में चेताम माले अन्नम चेतसाम मालह विधीयते तेताम माला शक्ति नमो नमः। माला का मंत्र है। हमने तो कहा कि जिसने माला पहनाया वो मालो माल हो जाए। ये माला ऐसे नहीं पहनाया जाता, उसका रहस्य होता है, हर चीज का रहस्य होता है। उन्होंने जल लिया, नष्ट श्री मंगलम कह के छींट दिया। तुम राजा है, तुम्हारे पास जितनी श्री है, जितने प्रकार के धन है, भाग्य लक्ष्मी, कर्म लक्ष्मी, स्थान लक्ष्मी, संस्कार लक्ष्मी, चेतना लक्ष्मी, आयु लक्ष्मी, महालक्ष्मी, विष्णु लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी सब नष्ट हो जाए। माने इंद्र का लक्ष्मी नष्ट हो जाए, माने सब देवता श्री विहीन हो जाए। भागवत है, गजब। दैत्य बड़े खुश हुए कि आज तुम्हारी सजा, तुम्हारे कर्म की सजा तुमको मिल गई। देवताओं का राजा थे। अब दैत्य लोग देवताओं के घर में घुस घुस के रहने लगे। देवता लोग डर के मारे छिपने लगे, कुछ था ही नहीं। अब क्या करें बेचारे, सृष्टिकर्ता के पास गए। देखो मैं कभी कभी मजाक करता हूँ ना, हे भगवान तुम मुझे देखो। ये मैं ही नहीं कहता, सारे देवता मिलके विष्णु के शरण में गए और क्या कहा, भूखे मर रहे हैं,
पहनने का कपड़ा नहीं है, क्योंकि देवता को जो श्री प्राप्त होता है वो हमसे आपसे होता है। कहाँ से? यज्ञ से, कथा से। उन्हें वो धनवान होते हैं और वो यज्ञ का श्री ही खत्म हो गया तो यज्ञ कैसे होगा? यज्ञ कैसे आगे बढ़ेगा? यज्ञ श्री विहीन हो गया। देवताओं ने जो प्रार्थना किया वो गजब है। सब बोलो, हाथ जोड़ो। पहले हाथ तोड़ना मत सीखो, हाथ जोड़ना सीखो। माताएं बच्चों का हाथ पकड़ती हैं, खाता है कि नहीं, पीता है कि नहीं। अभी हम सब देवता प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोलो। प्रपन्नानाम विदुक्षिणाम सस्मितम ते मुखाम भुजम मम। हे परमात्मा, बोलो बोलो, हिंदी भी बोल लो। हाँ, कहाँ मिलेगा? ये तो हम धन्य हैं कि अपने शिष्य की कृपा से हमें भी ये आनंद मिल रहा है। आनंद तुम सुनो या मत सुनो, हम धन्य हैं। नहीं तो हम तो ये सब बंद करने वाले थे। ये लगता है कहीं कि और बढ़ मत जाए, डरता हूं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। हे प्रभु, सदा प्रसन्न रहने वाले, देवताओं पर, भक्तों पर दया दृष्टि बरसाने वाले, एक बार मुस्कुराकर हमारी ओर देख लीजिए। भागवत की प्रार्थना। परीक्षित जी ये बात सुन करके आंख बंद करके और इसी लाइन को चिल्लाने लगे और अश्रु पूरित आंख से ढर ढर आंसू गिरने लगे। कुछ नहीं, यही चिल्लाने लगे प्रसन्न। और परीक्षित जी ने कहा, प्रभु आगे अब कुछ सुनने का मन नहीं करता। ये एक लाइन ही रौरव नरक से हमें पार कर देगा, आगे क्या कर। एक बार फिर बोल लो। व्यासपीठ है, भागवत रस है, भागवत श्लोक है, गुरु तत्व बोल रहा है, व्यक्ति नहीं। एक बार और आज हम 1 घंटा इसको बोले हैं। कभी तो हमें कुछ दिखता ही नहीं। माँ बहन भाई बंधु बेटा बेटी कुछ नहीं दिखता। अभी तो एक ही दिखता है कि हे प्रभु दया निधान, भक्तों पर कल्याण करने वाले आइए। 2 बार शब्द है आइए। एक बार मुस्कुराकर हमारी ओर देख लीजिए, हमारा स्वतः कल्याण हो जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अंतिम लाइन कहते हैं। इतना कहने के बाद वो भी बोल लेंगे ना? हैं?
हे अनंतानंत, पहले 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 संस्कृत में बोल लिए, देव भाषा, फिर हिंदी। वो भी गजब है, ग्राह है। जरा ऊंचे स्वर में बोलिएगा कि इसमें लिखा है कि भगवान जब उसकी तरफ देखे मुस्कुरा के, इसीलिए तो मैं कहता हूं मुस्कुरा के बात बनो करो, मुंह बना के बात मत करो। जब मुंह बना के बात करोगे तो उसके पीछे किसी दूसरे का हाथ होगा और वो क्षणभंगुर होगा। बेटा अगर मुंह बना के बात करेगा तो जरूर पत्नी ने कोई इंजेक्शन दिया होगा, सभी सास ससुर से मुंह बना के बात करता है, उसके भीतर नहीं हो। बहू अगर सासू से मुंह बना के बात करती है तो जरूर किसी ने अगर मगर का इंजेक्शन दिया होगा। अरे मैं कहता हूं मुस्कुरा के बात करो, मुंह बना के बात मत करो। जब मुंह बना के बात करोगे तो उसके पीछे स्वार्थ खड़ा होगा, और जब मुस्कुरा के बात करोगे तो उसके पीछे परमात्मा खड़ा होगा। बोलो भक्त और भगवान। मुस्कुरा के अंतिम लाइन कितना अच्छा। दसम स्कंद तो कैसे कह पाऊंगा पता नहीं। नमस्तुभ्यं अनंताय, हम मुस्कुरा के बड़े जोर से कहता है। पहला लाइन तो संकोच में कहा, सिंगे जी संकोच में कहा, और जब प्रभु मुस्कुरा दिए, अरे तुम खिल जाओगे। एक बार गुरु मुस्कुरा दे, प्रभु मुस्कुरा दे, महापुरुष मुस्कुरा दे, ये संत लोग मुस्कुरा दे। आधे संत तो ठग हो गए, जानते कुछ नहीं और हम बनते बहुत हैं, खूब बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि चुपके से आप 5 रुपए दे दें, इसलिए बनते हैं। उसका मतलब कि भक्ति में कहीं खोट है, सत्यता में कहीं चोट है, खोट और चोट तो दरिद्र हो जाएंगे। फिर से बोलो, नमस्तुभ्यं अनंताय, नमस्तुभ्यं अनंताय, क्षणं क्षणं नमोस्तुते। ये नहीं कहा राम तुम्हें प्रणाम है, कृष्ण तुम्हें प्रणाम है, विष्णु तुम्हें प्रणाम है, शिव तुम्हें प्रणाम है। कहा कि ना, जहाँ सब एक साथ रहे उनको मेरा प्रणाम है। अब हिंदी में बोलो, क्योंकि संस्कृत तो देव भाषा है, तो बोल देने से अच्छा होता है। समझ में तो कुछ आता नहीं, क्योंकि हम तो संस्कृत शब्द से ही अलग रहना चाहते हैं। जो हमें नीचे गिराए उस शब्द से हम प्रेम करना चाहते हैं। हम गॉड से प्रेम करना नहीं चाहते, हम डॉग से प्रेम करना चाहते।
हे अनंतानंद, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। अरे कुछ सुनो, कुछ लो, कुछ लूटो, तब ना भागवत कि मुंह बना के आए और मुंह फुला के जाए। अब तो देवता परेशान, खाने को न मिले, यज्ञ न मिले, सब देवता मिलके प्रार्थना की। भगवान आ गए। देखा ये देवता जीत नहीं सकते। भागवत की एक बड़ी विचित्र बात कहने जा रहा हूँ, बड़ी गजब। मैं इतना प्रसन्न हूँ कि इतनी गहराई से बहुत दिनों के बाद भागवत हमने देखा। हमने रोजा मधु मधु बरसाएगा तो मधु उसमें रहस्य लिख दिया या अब ये श्लोक इतने कठिन है कि मोस्टली हम लोग छोड़ देते हैं, आपको धोखा देते हैं। ऐसा कहो, छोड़ नहीं देते, आपको धोखा देते हैं। विष्णु आए और आ करके सुखदेव जी कहते परीक्षित, विष्णु आए और विष्णु सारे देवता के अभिप्राय को समझ लिया। अब वो संस्कृत श्लोक की जरूरत नहीं है। देखो कैसा देवता भी कैसे बुद्धि से बलवान को जीत जाते हैं। कहते हैं देवताओं, मैं आज गंभीर वचनम यदाम सुताम, मैं आज गंभीर होके बोल रहा हूं। सब देवता सजग हो गए कि जरूर कुछ गड़बड़ है। गंभीर वचनम उप्रवीत सावधानम सुनित, सावधान होके सुनो, सजग होके सुनो, चेतनता में सुनो, जड़ता में मत सुनो। तुम लोग जाओ और जा करके दैत्य से मित्रता करो। भगवान कह रहे हैं, ऐ देवता जाओ, दैत्य से संधि कर लो, मिलो और संधि कर लो। राजनीति की यही मर्यादा है। मर्यादाम विधीयते राजनीति। राजनीति की यही मर्यादा है, पत्थर से अपना सिर नहीं टकराना चाहिए। वर्तमान स्थिति में परिस्थिति असुरों के अनुकूल है, लेकिन संधि करते समय अल्प शब्द में बोलना, बहु शब्द में मत बोलना। याद रखना, अभी लड़कर तुम फायदे में नहीं रहोगे।
जैसे अब भीतर एक कूटनीति कहते हैं, जैसे संधि करना हमारा कर्तव्य है, वैसे संधि तोड़ने में भी संकोच मत करना। चले वहां से देवता। हमेशा राजा बलि देवताओं के पास आते थे, कुछ खाना दाना दे जाते थे, और आज संपूर्ण देवता बलि के घर पर पहुंचे। इंद्र को कहा धीरे से, किसी एक को ही कहते ना, समुद्र मंथन का इंतजाम करो, मदराचल पर्वत को लाओ। आ गया, सब हो गया, सब कथा आप जानते हैं। मदराचल पर्वत आ गया, देवता दैत्य तैयार हो गए, और समुद्र से जो निकले उसमें लोभ वृत्ति तुम मत करना, हमारी मदद मिलती रहेगी। नागदेव आ गए, देवताओं ने जा करके और पहले दौड़ के, देखो नीति देखो, दौड़ के मुंह की तरफ पकड़ लिया। दैत्य आए, हाँ इतनी हिम्मत, मैं उनसे कमजोर हूं जो पूंछ पकड़ूं, पूंछ की तरफ पकड़ूं? वैसे भी पूंछ पकड़ना बहुत अपराध है। पीछे मंद मुस्कान नारायण सस, मधुर मुस्कान से नारायण सब देख रहे थे, मुस्कान से देख रहे। दैत्यों ने कहा देवताओं, हम सब तुमको मार के फेंक देंगे। और वहां तो ना ना, अरे संधि हुई है, हम लोग मिलके काम करेंगे, कहिए क्या चाहते हैं। एक धीरे से गए, विष्णु से कहा क्या किया जाए, कहा बस बस काम बन गया, काम बिगड़ा नहीं, काम बन गया, थोड़ा सा अकड़ दिखाओ और फिर उनको मुंह पकड़ा दो, तो आधे तो जल ही जाएंगे। थोड़ा अकड़ दिखाया, फिर इन्होंने कहा कि अच्छा अब तो एग्रीमेंट हुआ है, आप इधर आइए, मैं पूंछ की तरफ चला। अब मदराचल पहाड़ जब समुद्र में गया तो नीचे जाने लगा, भगवान तुरंत कच्छप अवतार होके भक्तों के रक्षा के लिए पहाड़ के नीचे आ गए। बोलो कच्छप भगवान की। अब तो भगवान सामने हुए हैं, और लगा मंथन होके, जैसे दही तुम लोग मस्ती हो, होने लगा। अब जब मंथन हुआ तो सर्प के शरीर में गर्मी आई, गर्मी आई तो विष निकला। अब फू फू, अब पूरा राक्षस काले हो गए, और देवता ज्यों के त्यों आराम से पूंछ की तरफ अपना लगे हुए हैं। राक्षसों ने कहा कोई बात नहीं, हम उनसे कम हैं, ये तो उनको भी होता। आधे राक्षस जहर के विष से मर गए। सबसे पहले अब निकलता गया बहुत सा चीज, 14 रथ निकले समुद्र से, लेकिन सबसे पहले विष निकला। अब विष जो निकला तो सबकी हालत खराब। अंत में लाइटनिंग कॉल किया गया भगवान शिव को कि भगवान शिव के शरण में सब गए। भगवान प्रकट हुए,
लेकिन देखो मर्यादा कितनी 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 गंभीर मर्यादा है। शंकर आए, कहा कि मैं आपके दुख को हरूंगा, लेकिन भवानी से पूछा नहीं है। और जब तक शक्ति मेरे पास नहीं है, हो सकता है मैं आगे न बढ़ सकूं। सब देवता चुपके से भवानी के पास गए, प्रार्थना किया, भगवान शिव भवानी के पास आए और शब्द योनि नमस्तुते, ये शब्द है, ऐसा प्रार्थना किया शिव ने, प्रार्थना किया। सब अब माँ तो माँ है, देखा ये तो सब गड़बड़ हो जाएगा।